हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अलग नहीं हुए थे तो इस घर वालों ने क्या क्या चाल खेली थी हमें अलग करने के लिए। तो सबसे बड़ी चाल तो ये थी, घर में रोज कलेश होना, रोज घर में आना, कलेश होना कि हम खर्चा देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चालें खेली थी ताकि हम अलग हो जाएं, क्योंकि साफ उन्होंने नहीं बोला था। सबसे बड़ी थी चाल। इस घर में ना हमारे खिलाफ ना इतनी बड़ी लोगों ने चाल खेली थी कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि रोज ही लड़ाई होती थी घर में, रोज लड़ाई होती थी रोज। जब से हम अलग हुए हैं एक दिन भी चूं की आवाज नहीं आई उस दिन से। वरना जब हम साथ में रहते थे, साथ में बनाते थे, खाते थे, तो रोज लड़ाई होती थी। आते थे हम, मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ, मैं कंपनी देखता हूँ, मैं वहां से आता हूँ, फिर वहां जाता हूँ, फिर वहां काम करता हूँ, फिर वहां से वहां काम करता हूँ। और सब मैं यही बोलते थे कि बस मैं ही काम करता हूँ, बिजली का बिल मैं भरता हूँ, राशन में भरवाता हूँ, खाना खर्चा मैं झेलता हूँ, ये वो। तो ऐसी ऐसी रोज बातें होती थी, मतलब किसी और पे रख के हमारे ऊपर सारी बातें होती थी ताकि हम अपने आप अलग हो जाएं। जब हम अपने आप अलग नहीं हुए तो फिर घर में लड़ाई हुई थी। वैसे तो उन्होंने चाल ही खेली थी शुरू में ताकि हम अलग हो जाएं। रोज घर में लड़ाई होती थी, रोज रोज बोलते थे, मतलब रोज का ही ड्रामा था घर में। रोज उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, बस यही था। और जब से हम अलग हो गए हैं, जब से घर में कोई लड़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, चूं की भी आवाज नहीं आती जब से हम अलग हो गए हैं। तो वही, तो हमें अलग करने की ना इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी घर में। और मतलब ऐसे तो आइडिया आते ही नहीं होंगे। इनके रिश्तेदार भी हैं ऐसे लोग जो हमसे उन्होंने वास्ता रखना तोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। तुम मुझसे बात कर लोगे, मैं तुमसे बात कर लूंगी। तुम मुझसे नहीं बात करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं क्यों बात करूं? पहली बात तो हमसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। मनी मनी पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है आज के डेट में। तो कोई नहीं, तो मत रखो हमसे वास्ता। और जिसके पास है उन लोगों के पास रोज फोन आता है रिश्तेदारों का, रोज बोलते हैं। तो मैंने भी ना, अब मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने भी रिश्ता तोड़ दिया ऐसे लोगों से जो इंसानियत लोगों में है ही नहीं, सिर्फ सब पैसा है। क्योंकि पैसा ना ऐसी चीज है, आप मान ही सकते हो, जो बेचारे रोड पे रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, रोड पे रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनके भी तो रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है। और उन्हें कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बेचारे रोड पे रहते हैं, भीख मांगते हैं, भूखे रहते हैं। रिश्तेदार कहने को तो उनके भी हैं, पर नहीं रखता कोई, मतलब नहीं रखता है। जब तक हाथ में पैसा ना हो कोई मतलब नहीं रखता है। हाथ में पैसा है तो 10 लोग आपको आके पूछेंगे कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, खाना खाया नहीं खाया, मतलब सारी बातें करेंगे। और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा आपको, कोई भी नहीं। तो ठीक है, अब हम भी मेहनत करेंगे अपनी, हम भी पैसा कमाएंगे। आज हमसे मतलब नहीं रख रहे दुनिया तो ना रखे, कल को जब हम पे पैसा होगा तो दुनिया पूछेगी। तो जब मैं उन चीजों का लोगों को जवाब दूंगी। अभी तो मैं चुप हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं लोगों को नहीं बोल सकती कुछ भी। लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसे आएगा उस दिन मैं उनसे बोलूंगी। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बेचारे जो रोड पे रहते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं। मुझे बहुत दया आती है कि उनके लिए कुछ करूँ, बट मैं अपने लिए नहीं अभी कुछ कर पा रही, तो मैं उन लोगों के लिए कहाँ से करूँगी? अभी तो मेरी लाइफ भी इतनी ज़्यादा बेकार चल रही है बिना पैसों की।
बहुत ज्यादा, बिना पैसों के ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार भी ऐसी है कि कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, हेल्प कहाँ से करेगा जब उन्होंने हमसे बोलने ही छोड़ दिया। तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पे जो साजिश रचते हैं ताकि हम अलग हो जाएं। तो हो गए हम अलग, अब वो बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस, सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मेरे फ़ोन में कल रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा सुबह 11:30 बजे। तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रिचार्ज ख़त्म हो और मैं तुरंत अपने फ़ोन में रिचार्ज कर लूँ। तो कुछ दिन लगेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी हो सकते हैं। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करवा लूँगी, फिर मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो मुझे अनसब्सक्राइब ना करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए और मुझे सपोर्ट करें। और बस मुझे यही बताना था कि लोगों, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बहू बेटा को तकलीफ भी दे सकते हैं, उन्हें दुख में देख सकते हैं। और अगर मैं आपको अपनी लाइफ में जितनी भी मेरी लाइफ में बीती हुई बातें हैं, जो जो मेरे साथ किया है, वो सारी बातें बताऊंगी। अभी तो मुझे अलग किया है, तो अभी मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ कि हमें अलग क्यों किया गया था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे अलग किया था इन्होंने, वो रीजन कुछ और था। तो वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे किस बात पे मुझे उन्होंने अलग किया था, और अब मुझे किस बात पे अलग किया है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या रीजन था। इस वजह से उन्होंने मुझे अलग किया था। और प्रेग्नेंट में कोई और रीजन था, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजन था इन्होंने जब मुझे प्रेग्नेंट में अलग किया था। और जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने क्या क्या किया था, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। बस आप मुझे सपोर्ट करो और आप मेरे ऐसे ब्लॉग देखते रहो। तो नमस्ते जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। बाय बाय।